साथियों नमस्कार। शिक्षा पोर्टल पर छात्रों की कक्षा उन्नति के ऑप्शन ओपन हो चुके हैं। तो छात्रों की कक्षा उन्नति हमें कैसे करना है और क्यों आवश्यक होती है, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि अभी जो साप्ताहिक टेस्ट चल रहे हैं, जिन्हें हमें 14 से लेकर के 27 मई तक कराना है, तो इसके लिए छात्रों की कक्षा उन्नति करना आवश्यक है। इसीलिए हम छात्रों की कक्षा उन्नति समय रहते हुए कर लें। इसके पहले हमारे कुछ शिक्षक साथियों के प्रश्न थे कि यदि हम छात्रों का टेस्ट कराते हैं तो उनकी पूर्व की कक्षा आ रही है, जबकि छात्र परीक्षा परिणाम आने के बाद अगली कक्षा में पहुंच गया है, तो इसके लिए हमें उनका कक्षा उन्नति करना आवश्यक हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके लिए हम किसी भी ब्राउज़र पर जा कर के उस पर हम टाइप करेंगे शिक्षा पोर्टल। जब शिक्षा पोर्टल टाइप करने के बाद हम उसमें जा कर के लॉगिन कर लेते हैं, जैसा कि हम बहुत सारे कार्यों के लिए करते हैं। तो इसमें जो सेकंड वाला ऑप्शन है, हम यहाँ देख पा रहे हैं, ये एनरोलमेंट, रिटेंशन एंड एडमिशन। तो इसमें हमें देख लेना है एडमिशन मैनेजमेंट। ये जो सामने आप देख पा रहे हैं एडमिशन मैनेजमेंट का ये जो बॉक्स है, तो यहाँ से हमें क्लिक करना है। एडमिशन मैनेजमेंट को जैसे ही हम ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आता है। जब हम एडमिशन मैनेजमेंट ओपन कर लेंगे तो यहाँ पुनः हमें फिर एडमिशन मैनेजमेंट का ऑप्शन हमें जो सबसे ऊपर है वो दिखाई देता है, होम एडमिशन मैनेजमेंट। तो हमें फिर जाना है एडमिशन मैनेजमेंट में। एडमिशन मैनेजमेंट में दो पॉइंट आते हैं, 1.1 और 1.2। 1.1 में हम न्यू एडमिशन, जिसे हम फॉर्मेट 1V कहते हैं, और इसके साथ 1.2 में प्रमोट स्टूडेंट टू हायर क्लास, मतलब वर्तमान क्लास से हमें एक क्लास ऊपर ले जाना है। तब हम इसके लिए 1.2 ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। तो इसके लिए हम ओपन करते हैं 1.2 प्रमोट स्टूडेंट टू हायर क्लास। इस पर हमने क्लिक किया। जैसे ही क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह की सामान्य जानकारियां हमें फिल करना होती हैं। अब यदि हम किसी एक एक स्टूडेंट से करना चाहते हैं तो एक एक से कर सकते हैं, और यदि हम पूरी कक्षा को एक साथ कक्षा उन्नत करना चाहते हैं तो उसे भी हम कर सकते हैं। इसके लिए जो हम सबसे ऊपर देख रहे हैं, चूँकि आपने अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से इसे लॉगिन किया हुआ है, इसलिए आपके विद्यालय का नाम आएगा, और जो आपकी विद्यालय की कैटेगरी है, 1 to 5th है, 1 to 8th है या 6 to 8 है, वो हमें दिखाई देगा। जैसा कि हम सामने देख रहे हैं ये क्लास है 1 to 8। तो इसमें हमें जो सेकंड वाला ऑप्शन है, जहां हमें कार्य करना है, क्लास वाइज लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हु हैव ज्वाइंड योर स्कूल। आपके स्कूल में जो स्टूडेंट हैं उनकी हमें क्लास वाइज लिस्ट को ओपन करना है। इसके लिए हमें सेलेक्ट करना है इसकी प्रीवियस क्लास के, आपको किस क्लास के स्टूडेंट को अपग्रेड करना है। तो यहाँ जैसे कि विद्यालय 1 to 8 था, तो इसमें पूरी 8 की 8 क्लास ओपन होकर आएंगी। तो आप जिस क्लास के स्टूडेंट को देखना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर क्लास 6 को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद फिर आ जाता है कैटेगरी। आप किसी एक कैटेगरी को अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम किसी एक कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेते हैं। यदि नहीं करना चाहते हैं, सारी की सारी लिस्ट ओपन करना है, तो हमें इसको इसी तरह से छोड़ देना होगा। अब इसके बाद फिर आ जाता है एकेडमिक ईयर। तो एकेडमिक ईयर हमारा यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा 2022-23, क्योंकि अब हमें इसको 2022-23 के लिए इसको सेलेक्ट करना है। तो हमने यहाँ पर 2022-23 सिलेक्ट कर लिया। जेंडर, यदि आप किसी मेल यानी बॉयज़ या गर्ल्स के लिए करना चाहते हैं तो उसे हम सिलेक्ट कर लें, अदरवाइज इसको हम इसी तरह से ब्लैंक छोड़ देते हैं। इसके बाद हम करते हैं शो स्टूडेंट्स। तो हम शो स्टूडेंट्स पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरह से स्टूडेंट लिस्ट ओपन होके आएगी। इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यदि सर्वर पर लोड है, हो सकता है बहुत जल्दी भी ओपन हो जाए। तो आप इसको यहाँ से स्टूडेंट लिस्ट को ओपन कर लेते हैं।
तो ये स्टूडेंट लिस्ट हमारी ओपन होके आ जाती है। अब इसमें हम थोड़ा जूम करके देखते हैं। जो आपकी क्लास की लिस्ट है वो इस तरह से लिस्ट ओपन हो जाएगी, जहां हम देख रहे हैं सरल क्रमांक, स्टूडेंट्स का समग्र आईडी, स्टूडेंट का नाम, उसका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी। अब जिस पर हमें काम करना है वो केवल है रिज़ल्ट, परसेंटेज और स्कूल स्टेटस। इन 3 बातों को हमें यहाँ ध्यान में रखना है। जैसे कि पहले नाम को हम देखते हैं, यहाँ से हम आश्वस्त हो जाते हैं कि जो स्टूडेंट है उसी की हमें जानकारी यहाँ पर फिल करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले स्टूडेंट पास है तो हम पास को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही पास को सिलेक्ट करते हैं तो आपका परसेंटेज का ऑप्शन ओपन हो जाता है, जहाँ पर हमें परसेंटेज जो भी स्टूडेंट्स की है वो हम परसेंटेज लिख देते हैं। जैसे मान के चलें यहाँ पर 76 है इसकी, तो हमने 76% लिख दिया। अब यदि ये स्टूडेंट आपकी उसे स्कूल में क्लास 6 से 7th में आता है तो सेम स्कूल रहने देंगे। यदि आपके यहाँ से वो टीसी यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इश्यू करा के किसी बाहर दूसरे स्कूल में जाना चाहता है तो हम अदर स्कूल कर सकते हैं, उसको यहाँ से अदर स्कूल कर देंगे। तो हम यहाँ से अदर्स कर देंगे, तो ये आपके यहाँ से टीसी इशू हो जाएगी। यदि सेम है तो हम उसे सेम रहने देंगे। जब इसी तरह से हम पूरी क्लास के जो जितने भी छात्र हैं उन सभी का एक एक करके ये सारा डाटा फिल कर देते हैं। तो फिल करने के बाद जैसे ही हम स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे और डाटा पूरा कंप्लीट फिल हो जाता है, तब हमें आगे ऑप्शन होगा हमारे पास ये जो कैप्चा कोड है, तो हमें यहाँ कैप्चा कोड लिखना होगा। कैप्चा कोड जैसे ही आप लिख देते हैं, कैप्चा कोड फिल करने के पश्चात आपको यहाँ पर ये जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स है इसे हमें रजिस्टर कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर स्टूडेंट्स करते हैं तो आपकी कक्षा की जो छात्र हैं उनकी कक्षा उन्नति हो जाएगी और आप उसे आसानी से टेस्ट करा सकते हैं। तो ये थी एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपकी कक्षा को उन्नत करने से संबंधित कि छात्रों की हम कक्षा उन्नति कैसे करें। आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। क्यों हो रहा है वो?